एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के केस से तो आप सभी परिचित होंगे। इस मामले में अब निकिता सिंघानिया का चचेरा भाई जो सुशील सिंघानिया का बेटा है सामने आया है। उसने कहा कि निकिता पढ़ाई में बहुत तेज थी और परिवार की अकेली ऐसी महिला थी जो इतनी पढ़ी लिखी है। वह शहर में नौकरी करने वाली एक लौती महिला। भाई ने यह भी कहा कि जीजा अतुल के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद। उसने बताया कि निकिता मेरी चचेरी बहन है। उसने अपनी पढ़ाई सेंट जॉन पब्लिक स्कूल और तिलकधारी पीजी कॉलेज से पूरी की। इसके बाद जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से एमबीए की डिग्री हासिल की। साल 2019 में उसकी शादी अतुल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के भी विवाद हुआ, जिसके चलते निकिता जौनपुर वापस आ गई। हालांकि फिलहाल वह दिल्ली में रह रही थी और समय समय पर अपने बेटे व्योम के साथ मायके आती जाती रहती। निकिता के भाई ने यह भी कहा कि मेरे पिता को इस केस में बेवजह घसीटा जा रहा है। निकिता के पिता मेरे पापा को बहुत सम्मान देते थे। अतुल के केस की वजह से हम भी दुखी हैं, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते हैं और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि मेरे पिता इस समय कहाँ हैं। बस यही दुआ करते हैं कि वह जहां भी हो सुरक्षित हो। इस मामले में अतुल सुसाइड केस के 3 आरोपी निकिता, निशा और अनुराग जेल में है, लेकिन चौथे आरोपी निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया का कोई पता नहीं है। हालांकि प्रयागराज हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है, जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो वह 50,000 रुपए देकर फिर से छूट सकते। जौनपुर फैमिली कोर्ट में चल रहे अतुल और निकिता के केस से जुड़े दस्तावेजों में सुशील सिंघानिया का नाम भी आया था। सुशील ने आरोप लगाया था कि अतुल के पिता माता ने निकिता के पिता मनोज सिंघानिया से 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। इसी वजह से मनोज सदमे में चले गए और उनका देहांत 2019 में हो गया। अतुल ने इन आरोपों को झूठा बताया था। 9 दिसंबर को बनाए गए एक वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता, सास निशा, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। उसने जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और पेशकार माधव पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। साथ ही 24 पन्नों को सुसाइड नोट छोड़ा। इस मामले में अतुल के भाई विकास ने बेंगलुरु पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल 3 आरोपी जेल में हैं, जबकि चाचा सुशील अब भी फरार चल रहे हैं।